मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आपको थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है हैंड फुट माउथ डिजीज़, यानी कि हाथ पैर और मुँह की जो बीमारी है। ये एक वायरल संक्रमण है जो एक वायरल की वजह से फैलता है, और ये अधिकतर बरसात के दिनों में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि बरसात के दिनों में पाया जाए, बट अधिकतर वायरल ये जो बीमारी है, डिजीज़ जो है वो बरसात के दिनों में पाया जाता है। ये एक तरह का संक्रमण है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, 5-6 दिन में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हो सकता है इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या है हम जान लेते हैं। चलिए, तो इसके लक्षण हैं कि सर्दी में जैसा आपको लगता है भूख नहीं लगता है, हल्का फीवर आ सकता है, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, आपकी होंठों में छाले हो जाते हैं, हाथ के तलवे में छाले हो जाएंगे, पैर में छाले हो जाएंगे, खुजली नहीं होंगे, रेड रेड कलर के रैशेस हो जाएंगे, मुंह के छाले दर्दनाक हो सकते हैं, कभी कभी पैर हाथ के छाले भी दर्दनाक हो सकते हैं जिन्हें खुजली नहीं होती है। पैरों के तलवों में भी जो है रेडनेस आ जाते हैं। वो मैं इमेज डाल दूँगी, आप आसानी से समझ जाइए कि कैसी होती है इस डिजीज़ में जो है वो कैसा होता है। कोहनियों में भी कभी कभी दाने निकल आते हैं, पानी भरे हुए दाने भी निकल आएंगे जिसमें पानी भरे हुए हों। तो ये सब लक्षण हैं, साधारण लक्षण हैं जो इस डिजीज़ में देखे जाते हैं। हो सकता है बच्चों को, अगर ये बच्चों में होता है, मैं बच्चों के बारे में बात करती हूँ, तो हो सकता है कि उन्हें बुखार आ जाए, या कभी कभी नहीं भी आता है बुखार। 100 डिग्री से 102.24 हल्का बुखार हो सकता है बच्चों में, इतना टेम्परेचर तक आ सकता है बुखार। लेकिन इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये जो है अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चों को हो तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें दिखाएं। और इसमें अधिकतर डॉक्टर वही, हमें इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है। मेरे बच्ची को भी एक बार हुआ था, हम डॉक्टर के पास जाके हमने पूछा कि इसका कोई मतलब परमानेंट इसका इलाज नहीं है, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा 5-6 दिनों में। इसके लिए स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर जो है वो बच्चों को यही सर्दी अगर उनका पकड़ा है, बुखार पकड़ा है, तो इन्हीं का ही मेडिसिन देंगे। अगर बच्चों को खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, मुंह में छाले हुए हैं, वो उसका मेडिसिन देंगे ताकि छाले जो हैं तकलीफ ना दें। और जो ये डिजीज़ है तो ये कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में ये अपने आप में ही ठीक हो जाएंगे। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके होने के कारण हो सकते हैं कि अगर आपका बच्चा कहीं बाहर बारिश में बहुत खेल रहा हो, या ऐसे बच्चों के साथ वो खेल रहा हो जिन्हें यह संक्रमण हुआ है, तो ये आपके बच्चों में भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, हो सकता है वहाँ पे ऐसे बच्चे आए जिन्हें ये संक्रमण हुआ हो। तो ऐसे बच्चों को इस तरह से बीमारी फैल सकती है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम फैलता है, ये बीमारी भी, ये संक्रमण कोई बीमारी नहीं है, ये संक्रमण भी इसी तरह से फैल सकती है। और इसमें डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बुखार के लिए जो है डॉक्टर से पूछ के उसका मेडिसिन आप बच्चों को दे सकती हैं। तो इसका कारण और लक्षण आप जान चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ा तकलीफ जो है बच्चों में वो खाने के लिए होती है। अगर बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उन्हें खाने में बहुत परेशानी होती है। तो ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। तो इसमें आप अपने बच्चों को फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे उन्हें बुखार में भी, मतलब बुखार भी लाता है तो बच्चों को कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। और अधिकतर मुंह में जो छाले होते हैं वो पेट गर्म होने के कारण होते हैं। तो ये संक्रमण पेट गर्म कर देता है, जिसके कारण से मुंह में छाले हो जाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएं जिससे पेट ठंडा रहे, और तरल पदार्थ ही खिलाएं ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। और इसमें बच्चे मतलब बिल्कुल नहीं खाना चाहते, उन्हें भूख भी नहीं लगती है और वो खाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसे नारियल पानी दे सकते हैं, दही, छाछ, फ्रूट जूस, ये सब आप खिला सकते हैं जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। दाल पानी अगर वो पीना चाहें तो ये आप उनको आपको हमेशा मतलब भूखे पेट नहीं रखना है, आपको अच्छी तरह से उन्हें खिलाना पिलाना है, उनका अच्छे से ध्यान रखना है। हो सकता है उनके पैर हाथ में जो है वो दर्द हो,
डॉक्टर आपको कोई ऑइंटमेंट दें जिसकी वजह से वो दर्द में, या कोई दवा दें जिसकी वजह से उससे रिलीफ मिले, तो आप वो लगा सकते हैं, अपने बच्चे को यूज कर सकते हैं। अपने बच्चे को नहलाएं, ये नहीं कि बुखार ला रहा है तो आप ना नहलाएं। बच्चे को साफ़ सुथरा रखें, इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को साफ़ सुथरा रखें और उन्हें नहलाएं, अच्छे से नहलाएं। और डेटॉल का यूज कर सकते हैं आप इस वक्त नहलाने के लिए, क्योंकि बच्चों में एक संक्रमण है। और बच्चों को बाहर खेलने ना जाने दें इस समय में, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे की वजह से किसी और बच्चे को भी यह संक्रमण हो जाए। तो हमें अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस समय में आप अपने बच्चे को जो है बाहर खेलने ना जाने दें। और इस समय बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती, कुछ खाना भी चाहें तो वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि मुंह जो है, मुंह में छाले पड़ जाने से हमें कितनी तकलीफ होती है, तो उन छोटे बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती ही है। तो वो बहुत चिढ़े हुए होते हैं। तो आप उस समय एक माँ को, आपको उन्हें अच्छे से संभालना होगा, उन्हें खिलाना पिलाना होगा, उन्हें पैम्पर करें, थोड़ा उन्हें अच्छे से खुश रखें, बस यही कर सकते हैं। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 दिनों में ये संक्रमण खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। जो दाने जो है वो सूख जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों में आपके बच्चे खाने पीने लगेंगे, चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हो रहा था बारिश का मौसम, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें। मैं जो भी जानती हूँ, जो भी जानूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।